फ्रेंड, आज हम बताएंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है विदाउट सीएससी। बिना किसी सीएससी से आप बना सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं ई श्रम कार्ड के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे बिना किसी आईडी के द्वारा कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन रहता है। एक फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं, ओटीपी से भी कर सकते हैं और एक आँखों का लेंसर से भी कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि बिना सीएससी से हम ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं। सबसे पहले गूगल में लिखना होगा ई श्रम कार्ड। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पोर्टल खुल जाएगा ई श्रम का। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं होगा, सीधा देख के फॉलो कीजिए। विदाउट सीएससी से हम बना रहे हैं। इसमें रजिस्टर करना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीएससी के लिए है और हम लोग विदाउट सीएससी से करेंगे अप्लाई। तो पहले कस्टमर का आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालें इसमें और कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी कीजिए। तो चलिए हम करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये सब डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको डालना पड़ेगा। तो चलिए वेट करते हैं, मेरा ओटीपी आया नहीं है। मेरा मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, चलिए ओटीपी डालते हैं। उसके बाद सबमिट कर देते हैं। चलिए इसी तरह का पेज आ जाएगा। तो उसके बाद ऑप्शन आ गया फिंगर का और जो आँखों का वाला लेंस रहता है उसका और ओटीपी का। तो समझ में आया आप लोग को कि विदाउट सीएससी से भी हम ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर पूरा डालेंगे। उसके बाद हम ओटीपी से बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास अभी फिंगर नहीं है तो हम ओटीपी से करेंगे। तो चलिए आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डाल दिए हैं। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि ठीक डाले हैं कि गलत डाले हैं। तो ठीक डाले हैं। चलिए अब उसके बाद कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद सबमिट करते हैं। कैप्चा डाल दिए हैं और टिक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सबमिट कर देते हैं। तो पहले को मिला लेते हैं कि ठीक डाले हैं कि नहीं। ठीक डाले हैं, चलिए सबमिट कर देते हैं। प्लीज़ वेट कीजिए। उसके बाद अपना आधार कार्ड में जो नंबर है रजिस्टर उस पे ओटीपी गया है, उसको डालना पड़ेगा। तो चलिए मोबाइल चेक करते हैं। चलिए ओटीपी आ गया, ओटीपी डालते हैं। चलिए अब वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। चलिए मेरा पूरा डिटेल आ गया कि किन के नाम पे हम बना रहे हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू एंटर एन अदर डिटेल इस पर क्लिक कीजिएगा। पहले टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू। चलिए इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद पूरा पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ये सारा मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिक आ गया है और इमरजेंसी नंबर दे सकते तो दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है देने का। मेरिट है कि नहीं है, तो हम जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेरिट है, इसलिए मेरिट। और इसमें मांग रहा है कि फादर का नाम देना है कि हस्बैंड का। तो मेरिट है तो हस्बैंड का नाम देना ज़रूरी है। इसमें क्लिक कीजिए, हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा। ईमेल आईडी देने का ज़रूरत नहीं, स्टार मार्क नहीं है। और इधर ओबीसी है कि क्या है, इसको डालना पड़ेगा। उसके बाद नॉमिनी किसको रखना है और डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का और जेंडर। और क्या लगती है, हस्बैंड, यस हस्बैंड कर दीजिएगा क्योंकि नॉमिनी उसका हस्बैंड ही रहेगा।
तो चलिए फटाफट इसको भर के सबमिट करते हैं। तो मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। तो मेरा ठीक है, तो हम इसको सेव कर देते हैं, सेव यू कंटिन्यू। उसके बाद इसको भी वैसे ही फिल करना होगा पूरा। तो चलिए फटाफट भर के हम सेव करते हैं। तो चलिए आपका स्टेट कौन सा है, जो आपका स्टेट है वही डालिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके बाद इसमें वाला आपको नहीं पता तो आई पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो चलिए इसको फटाफट भर के सेव कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए मेरा फटाफट कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद कितना तक पढ़े हैं, और उसके बाद आपका इनकम कितना है, सबसे नीचे वाला। और ये सब सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। तो चलिए इसको डाल देते हैं। तो चलिए फटाफट सेव कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा कंप्लीट हो गया, बस 2 ही प्रोसेस रह गया है। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले ये चीज़ हमको समझना होगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, तभी ये कंप्लीट होगा। तो इसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो गया। उसके बाद एक PDF फाइल बन के आता है। इतना सारा कैटेगरी है, इसको आपको खोजना पड़ेगा कि आपका किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए इस वीडियो पे बने रहें, आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो मेरा कंप्लीट हो गया है इसको डालने के लिए। उसके बाद सेव कंटिन्यू कर देते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन बचा है, तो ये वाला ठीक से नहीं आ रहा है, गलत बता रहा है। तो इसको 1 डिजिट हटा के लगा देते हैं, सेव कंटिन्यू कर देते हैं। फिर भी नहीं ले रहा, तो पहले इसको समझ लेते हैं कहीं नहीं ले रहा। अगर आप लोग को भी करने से ये वाला समस्या आता है कि यहाँ डालने से रेड वाला दिखता है, तो इसको थोड़ा इसको कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कर दीजिएगा। उसके बाद धीरे डालिए। ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए मेरा नेक्स्ट लास्ट वाला प्रोसेस है कि बैंकिंग डिटेल देना होगा। तो बैंकिंग डिटेल देने के बाद सबमिट कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इस वाला ऑप्शन पे ये ऑप्शन नहीं लेता है फैमिली और जॉब वाला, तो आप ये कोड देने से भी आपका ले लेगा। तो चलिए लास्ट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद जिनका अकाउंट है उसका नाम और IFSC कोड। किस IFSC कोड तो इतना ही पड़ेगा। उसके बाद बैंक का नाम और ब्रांच। तो चलिए फटाफट भर के तो मेरा कंप्लीट हो गया है ये भर के। उसके बाद सेव और कंटिन्यू। ये मेरा ई श्रम कार्ड कंप्लीट हो गया, ये बन गया, ये पूरा बन गया है। उसके बाद कस्टमर को प्रिंट करके
दे सकते हैं। फॉर्म 2 उसके बाद कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको डाउनलोड करते हैं। और कुछ गलत हो गया है तो देख लीजिएगा। उसके बाद ये फॉर्म है, उसके बाद इसको टिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये मेरा ई श्रम कार्ड बन गया, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर कुछ करेक्शन भी करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद। आगे चलते इसी तरह का आपको वीडियो मिलेगा।